फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए सीटेट पर्यावरण के उन 6 थीमों में से एक थीम परिवार एवं मित्र को लेकर आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि परिवार एवं मित्र क्या होते हैं। तो मित्र तो सभी के होते हैं और मित्र भी परिवार का ही हिस्सा होते हैं। तो फ्रेंड्स, बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है वह परिवार ही होती है और परिवार ही उसे पारिवारिक एवं सामाजिक प्राणी बनाता है। परिवार के अंग्रेजी शब्द जो परिवार है वो अंग्रेजी शब्द फैमिली से उत्पन्न हुआ है। यानी जो परिवार के अंग्रेजी शब्द फैमिली की उत्पत्ति फैम्यूलस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है समूह। जो ये फैमुलस है यह लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है समूह, जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे आते हैं। कहीं कहीं फ्रेंड्स फैमुलस का अर्थ जो है वह नौकर से लगाया जाता है, अर्थात कुछ प्राचीन समाजों में नौकरों को भी परिवार का ही सदस्य समझ लिया जाता है। इस प्रकार परिवार एक छोटा सा सामाजिक वर्ग है। और आकार के आधार पर हम बात करें तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार का अर्थ है न्यूक्लियर फैमिली और इसका अर्थ है संयुक्त परिवार का मतलब जॉइंट फैमिली। और एकल परिवार में माँ बाप और अविवाहित बच्चे आते हैं और संयुक्त परिवार में तो दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ताऊ ताई, माँ बाप, बच्चे आदि उसके अंदर और भी लोग आ सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पर एकल परिवार का एक डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें मतलब कि छोटी फैमिली है और एक कहावत भी होता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। और एक जगह दिया हुआ है। अब नेक्स्ट आपको इमेज जो दिख रही है वह है संयुक्त परिवार की, जिसमें बहुत ही बड़ी फैमिली है। और संयुक्त परिवार का एक फ़ायदा यह भी है कि अगर परिवार में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो सब एकजुट होकर एक दूसरे का साथ देते हैं। अब हम बात करते हैं, परिवार जो होता है वह एक वृक्ष के रूप में हम देख सकते हैं और परिवार की विशेषताएं कई होती हैं। जैसे परिवार जो है उसमें विवाह एवं यौन संबंध होता है, उसमें वंश परंपरा एवं नामकरण प्रणाली होती है। वंश यानी कि उनके जो होते हैं आगे बढ़ते जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी तक। और इसमें सार्वभौमिक संगठन होता है, अर्थात सब एक दूसरे का साथ देते हैं या एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक सामान्य निवास स्थान होता है, जनरली सबका एक अपना परिवार का एक अपना घर होता है। जैसे कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, लेकिन सब एक परिवार के साथ रहते हैं। और उनके बीच में परस्पर आर्थिक संबंध होते हैं और परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना होती है। जैसे कि आपने जो नॉर्मली देखा होगा, ये वैसे फिक्स नहीं है कि मतलब कि पिताजी हैं वही सिर्फ काम करे और माँ जो है वो घर का काम करे, लेकिन ऐसा जनरली माना जाता है कि जो माँ होती है वो घर का काम करती हैं और जो पिताजी होते हैं वो बाहर का काम करते हैं और सब्जियाँ वगैरह और जो सामान होते हैं लेकर आते हैं और जो भी बाहर नौकरी करनी है वही करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि उनका अपना एक उत्तरदायित्व होता है, यानी सभी सदस्यों का अपना अपना उत्तरदायित्व होता है। फ्रेंड्स, एक मतलब कि विद्वानों का कथन है कि ऑगबर्न एवं निमकॉफ नाम के विद्वान थे। उनके अनुसार परिवार के कार्य को हम समझते हैं। उनके अनुसार जो परिवार के कार्य होते हैं वह प्रेम संबंधी कार्य होता है, जैसे सबका आपस में संबंध अच्छा होना चाहिए। आर्थिक सहयोग होता है, शैक्षिक कार्य होते हैं, रक्षा संबंधी कार्य होता है, मनोरंजन संबंधी परिवारों का कार्य होता है, परिवार की प्रतिष्ठा होती है, धर्म की स्थिति होती है। अर्थात देखा होगा आप लोगों ने कि सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम संबंधी हो गया। आर्थिक सहयोग की भावना होती है कि हाँ, उसमें जैसे कि किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो सब एक दूसरे की सहायता करते हैं। शैक्षिक कार्य तो परिवार में ही होता है, सबसे पहले बालक का जो परिवार ही जो है वो प्रथम विद्यालय होता है। और रक्षा संबंधी कार्य होते हैं, सब एक दूसरे की रक्षा करते हैं और मनोरंजन भी करते हैं, आपस में ही सब मिलजुल कर रहते हैं। जैसे इस बीच लॉकडाउन है तो आप देख रहे होंगे कि परिवार जो है वो सब आपस में मनोरंजन के द्वारा ही सब एक दूसरे का मन बहला रहे हैं, तभी सब जो है इतनी बड़ी मुसीबत का सामना कर पा रहे हैं। और परिवार की जो होती है वो कुछ प्रतिष्ठा भी होती है और उसमें धर्म की भी स्थिति होती है। इस प्रकार परिवार का प्रमुख कार्य भावी जीवन की आधारशिला का निर्माण करना होता है।
अब संयुक्त परिवार के हम कार्यों की बात करें या विघटन जो होते हैं, उसमें संयुक्त परिवार जो होता है ना, जॉइंट फैमिली, आजकल देख रहे होंगे बहुत ही कम ही आपको जॉइंट फैमिली देखने को मिलती होंगी। तो जॉइंट फैमिली जो होती है उनका जो विघटन होता है, यानी जो जॉइंट फैमिली अब टूट रही है, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो इंटरनल हो सकता है, दूसरा एक्सटर्नल हो सकता है। आंतरिक और बाह्य कारण हो सकते हैं। आंतरिक कारणों में जैसे कि कुछ परिवार के कुछ अंदरूनी कुछ मामले हो सकते हैं, झगड़ा वगैरह हो जाता है, जैसे ज़मीन संपत्ति वगैरह को लेके, तो भी विघटन हो जाता है। बाह्य कारण में भी कुछ अन्य कारण आ सकते हैं। बाह्य कारणों के अंतर्गत ही हम इन कारणों को लेते हैं। जैसे बाह्य कारणों के अंतर्गत आ सकता है हमारा औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण कैसे हो सकता है कि औद्योगिकीकरण के कारण परिवार के सदस्य को काम करने के लिए शहर जाना पड़ता है। अब उनको कमाना तो है ही, परिवार चलाना है, तो शहर जाना पड़ता है। और नगरीकरण के कारण भी हो रहा है, जैसे नए नए जो घर बन रहे हैं, नए नए शहर बन रहे हैं, नए नवीन नगरों में क्या होता है कि संयुक्त परिवार के लिए जो स्थान है वही छोटा पड़ जाता है। इतनी इतनी महंगी ज़मीनें होती हैं कि लोग ले नहीं पाते हैं और संयुक्त परिवार वहाँ पर रह नहीं पाता है। इस वजह से क्या होता है, कुछ लोग गाँव में ही रह जाते हैं, कुछ लोग शहर में रह जाते हैं, तो इस तरह से नगरीकरण हो जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि, इसके कारण भी धीरे धीरे लोग अलग होने लगे हैं। बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं तो नगरीकरण जो है वो उस नगरीकरण हो जाएगा, या फिर जनसंख्या वृद्धि होगी तो उन लोग क्या होंगे, थोड़ा सा अलग दूर पे घर बनाकर रह लेंगे। इस तरह से उसमें क्या होने लगेगा, अलगाव होने लगेगा। कुछ शैक्षणिक कारण भी होते हैं, जैसे कि क्या होता है, नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, या फिर बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, फिर जॉब लगती है तो फिर वहीं रह जाते हैं। तो ये भी कारण हो जाता है क्या कि वहाँ पर वो जॉइंट फैमिली ना बन करके न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है, यानी कि एकल परिवार बन जाता है। जाति व्यवस्था का विघटन भी आजकल हो रहा है। जाति व्यवस्था से भी विघटन हो जा रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं कि अलग जाति से शादी कर ले रहे हैं, तो उनका भी विघटन हो रहा है कि उनको परिवार से अलग कर दिया जा रहा है। तो इस तरह से भी वो जॉइंट फैमिली जो है वो टूट रही है। संयुक्त परिवार लेकिन भारतीय संस्कृति की आधारशिला ही मानी जाती है। और घर या परिवार के शिक्षा के साधन, जैसे कि हम बात करें घर या परिवार जो है वो शिक्षा के साधन के रूप में कैसे कार्य करते हैं, तो जो परिवार होता है, परिवार शिक्षा के कार्य बहुआयामी होते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले तो सीखने का यह प्रथम स्थान है। ये तो आपको सबको पता है कि सबसे पहला स्थान जो होता है सीखने का बालकों का क्या है, परिवार ही होता है। नैतिक एवं सामाजिक प्रशिक्षण यहीं पे दिया जाता है। दूसरों के साथ अनुकूलन, जो भी बच्चे हैं वो कैसे दूसरों के साथ मतलब अपने आप को ढालें, कैसे अनुकूलन करें, तो वो भी यहीं से सीखते हैं। मूल्यों एवं आदतों का विकास होता है। दादा दादी होते हैं, हमारे नाना नानी होते हैं, तो वो सब हमें क्या सिखाते हैं, हमें मूल्य सिखाते हैं, हमारी आदतों को सुधारते हैं। और वैयक्तिकता का विकास होता है, जैसे कि इसके लिए थोड़ी सी ये मतलब सोचने वाली बात है कि जो माताएं होती हैं, मम्मी लोगों का क्या होता है कि एक पूर्णता या मतलब उनका दृष्टिकोण एक तरह से वैयक्तिक ही होता है अधिकतर, क्योंकि वह अपने बच्चों को सभी से सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहती हैं। और आदतों का निर्माण हो जाता है यहाँ पर। सुबह उठा, ब्रश किया, नहाया धोया, स्कूल गए, सब काम किए, तो एक तरह से आदतों का भी निर्माण होता है। सहयोग की शिक्षा दी जाती है यहाँ पे, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। किसी को अगर बुखार है तो सब एक उसको दवा ला कर देंगे, तो कोई उनका हाथ पैर दबाएंगे, या फिर कोई भी उनको मतलब कि पास उनके बैठेंगे, तो एक दूसरे का सब सहयोग करते हैं। परोपकार की शिक्षा दी जाती है यहाँ पे। कर्तव्य पालन की शिक्षा दी जाती है। आज्ञा पालन एवं अनुपालन की शिक्षा दी जाती है। व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है। कर्तव्य पालन की शिक्षा दी जाती है। पसंदों एवं रुचियों का विकास होता है यहाँ पर, किसको क्या पसंद है किसको नहीं, ये सब परिवार के लोग ही जानते हैं। तो ये सब क्या है कि परिवार जो है वो शिक्षा के साधन के रूप में ही कार्य करता है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी कुछ परिभाषाएं हैं परिवार की, जो कि फ्रेंड्स एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ ली जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार वो कहते हैं कि परिवार उस समूह का नाम है जिसमें स्त्री और पुरुष का यौन संबंध हो, जिससे संतान की उत्पत्ति हो और उसका पालन पोषण भी किया जाए। तो एक बार और देख लेते हैं कि उन्होंने कहा कि परिवार उस समूह का नाम है जिसमें स्त्री और पुरुष का यौन संबंध हो, जिससे संतान की उत्पत्ति हो और पालन पोषण भी किया जाए। और क्लेयर ने कहा है कि संबंधों की वह व्यवस्था जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे पाए जाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है इनकी। इन्होंने कहा है कि संबंधों की वह व्यवस्था जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे पाए जाते हैं उसे हम परिवार कहते हैं।
फ्रेंड्स, एक मिताक्षरा का नियम है जिसमें क्या है कि इसमें माना गया है कि परिवार की संपत्ति में परिवार के सभी सदस्यों का क्या होता है, अधिकार होता है, ये जो जन्मजात होता है, सभी सदस्यों का अधिकार जन्मजात होता है। और मनु के मतानुसार क्या है कि ब्रह्म विवाह को सबसे सर्वोत्तम विवाह माना जाता है। फ्रेंड्स, कुछ विवाह के भी प्रकार होते हैं, तो ब्रह्म विवाह होता है और एक मतलब कि कई सारे टाइप के विवाह होते हैं, तो उनमें से जो ब्रह्म विवाह है उसको सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें मतलब कि जैसे कि लड़की के घर में लड़के आते हैं और बाकायदा शादी होती है, फिर लेके जाते हैं, तो उनके अनुसार ये सबसे बेस्ट माना जाता है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रेंड्स, उसमें आप देख लीजिएगा। जैसे शारदा एक्ट अधिनियम होता है, मतलब शारदा एक्ट है, शारदा अधिनियम 1929 का संबंध बाल विवाह से है, जिससे विवाह के लिए लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष मानी गई थी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा लड़कों के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 21 ईयर्स और लड़कियों के लिए 18 वर्ष मानी गई है, जो कि इस समय हिंदू विवाह अधिनियम ही हर जगह लागू है, जिसमें आप लोगों ने यही देखा होगा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की होती है तो उसके घर वालों को जेल कर दिया जाता है या फिर कुछ सज़ा दी जाती है। ऐसे ही 1955 में क्या हुआ था, हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ था और 1956 में हिंदू अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। तो अब ये फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें आपने परिवार एवं मित्र के बारे में पढ़ा है। इस तरह से आप फ्रेंड्स आप टिक करते जाइएगा जितने मैंने अभी तक के टॉपिक्स जो है थीम ख़त्म किए हैं, और उसके बाद फिर मैं पर्यावरण से रिलेटेड भी मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स होंगे मैं वो भी लेकर आऊँगी। फिर फ्रेंड्स मैं आपके लिए कंप्यूटर की सीरीज़ भी शुरू करूँगी, जिसमें आप लोग जो है सीटेट के अलावा जैसे कि सुपर टेट हो गया या फिर आप KVS या NVS की बात करें, उसमें कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन तो उसमें आने ही आने हैं। 5 नंबर का उसमें आता है KVS NVS में, और 10 नंबर का जो है वो सुपर टेट में मतलब कंप्यूटर पूछा ही जाता है। तो मैं आपके लिए कंप्यूटर की सीरीज़ लेके आऊँगी। इसके अलावा जो भी फ्रेंड्स लोग मतलब BTC कर रहे हैं या B.Ed कर रहे हैं, उसमें भी कंप्यूटर जो है वो विषय के रूप में लिया गया, उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा करिए फ्रेंड्स। तो अब हम तो आज के लिए इतना बहुत है। तो